जय हिंद। तो आज चलते हैं हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला प्रकाश परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन। तो उसमें हम और भी पॉइंट को जाने तो ये इनसे क्वेश्चन ज़रूर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो ज़रूर पूछते हैं। और कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है, आप 12th में आगे पढ़िएगा तो 12th में भी इनका जो है यूज होता है। और हमारे जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में रहता है। तो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रकाश परावर्तन किनको कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है। अब प्रकाश परावर्तन जो होती है घटना, वह किस सतह पे पड़ती है? ये इस प्रकार से समतल कांच पे या चिकना जैसा रहेगा तो उस पे, या इस पे लाल पेंट रहता है तो लाल पेंट की तरफ से नहीं, इधर से चिकनाइट रहता है या समतल रहता है, उस पर प्रकाश पड़ते हैं। जैसे कि प्रकाश, यह परावर्तक सतह है, इस पर अगर प्रकाश गिरेंगे तो ये टकरा करके वापस लौट जाते हैं। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब जानने का प्रयास करेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम जानेंगे। पहले नियम जानने से पहले, नियम तो दो होता है। ठीक है, क्या सब नियम होता है जान लेते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम में लिखा हुआ तो पहले जान लेते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये कोण जो है कोण आई, ये कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, इसी में एक चीज और जानने का प्रयास करेंगे। स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। जो भी चीज सीखते हैं तो उनके जरिया, उनके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको भी जानने का प्रयास कर लेते हैं हम लोग। तो ये किसका नियम है? स्नेल का नियम है। किसका नियम है? अगर स्नेल का नियम का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? साइन आई बटा साइन आर। अगर पूछेंगे प्रकाश परावर्तन के पहला नियम बताओ तो कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कोण आर को कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यही यहाँ पे लिखना है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। या सिंपल में लिखेंगे तो कोण आई बराबर कोण आर लिख सकेंगे ना, बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है भैया? दूसरा नियम ये होता है आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए, यहाँ पे आपतन बिंदु है, खींचे गए अभिलंब, ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वही क्या कहा था? प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। और प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे। पहले जानते लेकिन पहले नियम लिखा हुआ था, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जानेंगे कि समतल दर्पण किसको कहते हैं? समतल दर्पण जिस सतह पे आपतित किरण टकराती है, जिस सतह पे आपतित किरण या कोई प्रकाश की कोई भी किरण जाके टकराएगी, ठीक है, जो टकराने के बाद वह परावर्तित के रूप में निकलती है उधर से, तो उसको क्या कहेंगे? जिस सतह से प्रकाश टकराएगी, ठीक है, जिस सतह पे आपतित किरण टकराती है उस सतह को क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। उनके बाद जिस बिंदु पे जाके टकराती है आपतित किरण, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जहां पे आपतित किरण जाके टकराई उस बिंदु को क्या कहे? आपतन बिंदु। जिस सतह पे जाके आपतित किरण टकराई उनको कौन सा सतह कहते हैं? समतल दर्पण या समतल सतह भी कह सकते, कोई दिक्कत ना। उनके बाद आपतित किरण किनको कहते हैं? प्रकाश का कोई भी किरण जो आपतन बिंदु पे जाके टकराए उनको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और परावर्तित किरण, जब कोई भी प्रकाश की किरण
आपतन बिंदु पे जाके टकरा के वापस लौटती है तो उसको कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जब आपतन बिंदु पे जाके टकरा के वापस लौटती है तो उनको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। उनके बाद आपतन बिंदु, आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण है ना भैया, ये आपतित किरण है ना, ये बीच में क्या है? अभिलंब है ना, लंब है ना, आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब। तीनों आपतित किरण और आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण? आपतन कोण। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को कोण आई सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर सूचित करते हैं। अब है अभिलंब, तो भैया सीधी बात है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक आपतन बिंदु पे लंब खींचा जाता है, इसी का नाम क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो ये आज का इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बार बार देखें जिससे कंसेप्ट आपके क्लियर हो। जो मेरा स्टूडेंट है वह भी आप नोट कर लीजिए और बार बार देखने के साथ, मोबाइल तो सबके पास रहता है, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हमें भी केवल मौखिक परिभाषा बताएं, आप लिखित रूप से आप जो देख रहे हैं वीडियो कमेंट में लिखिएगा और जो मेरा स्टूडेंट है वह लिख के कल लेके आइएगा। ओके।